नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं साइंस टीचर हैं, लंबे अरसे से कार्यरत हैं और जिस तरह से इनके पास जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी जगह पहुंचे भी हैं और अभी बहुत से बच्चे इनके पास जो पढ़ते हैं अच्छा फीडबैक देते हैं और इनका एक स्टाइल है, परफेक्शन पर इनका काम रहता है। इनको लगता है कि इस बच्चे पर मेहनत करने की आवश्यकता है, तो बार बार उन पर फोकस करते हुए जो चीज़ें गलत होती हैं उनको वो ठीक करवाने का प्रयास करती हैं और लगातार ये प्रयास जारी रहता है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा आपसे कि एग्जाम को लेकर किस तरह से बच्चे तैयारी करें। सबसे पहले तो बच्चों को बोलना चाहूँगी कि वो शांत मन से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, बिना स्ट्रेस के तैयारी करें, क्योंकि ये समय स्ट्रेस लेने का नहीं होता है, ये समय अपने आउटपुट देने का होता है। इस समय अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो पूरे साल भर की मेहनत जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेना है, शांत मन से अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स देने। स्टूडेंट का रहता है कि सीटें भरते जाओ उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो क्या ये अवधारणा सही है स्टूडेंट की? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। साइंस के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो खुद से आंसर फ्रेम करते हैं, पर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें एक टेक्निकल टर्म अगर आपने लिखी होगी और वो बाकायदा अंडरलाइन की होगी और वो अगर आपने 2 लाइनों में भी आंसर किया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने फुल एक पैराग्राफ लिखा है और वो एक टेक्निकल टर्म अगर मिसिंग है तो आपको उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो साइंस मांगता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स। अकॉर्डिंगली 2 नंबर है, 3 नंबर है, अपना आंसर बड़ा बनाइए। वो जो टेक्निकल टर्म्स होती है उनको मिस मत कीजिए, रिएक्शंस हैं उनको मिस मत कीजिए, बायोलॉजी की टेक्निकल टर्म्स है उनको मिस मत कीजिए। तो टेक्निकल टर्म्स जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है साइंस में, तो उसको इलाबोरेट नहीं करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का अच्छा तरीका क्या रहता है आपके हिसाब से? एक होता ना, एक ट्रिक रहता है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं और सुना भी है कि भी वो पेपर तो अच्छा करके आते हैं लेकिन नंबर में मात खा जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे सेक्शंस आती हैं, हाफ आवर सेक्शन ए को दे दिया, देन नेक्स्ट सेक्शन जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको पता है 45 मिनट्स लग रहे हैं या हाफ आवर लग रहे हैं, उसको डिवाइड कर दिया। वो दिमाग में लेके चलेंगे कि इतने इतने टाइम में हमने वो डिवाइड करना है। उससे जो वो घबराहट होती है कि लास्ट तक पेपर अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, हम जल्दी से कर लेते हैं, बेशक हम गंदा लिख देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। टाइम डिवाइड होगा तो मुझे पता है ये हाफ आवर मेरा इस सेक्शन के लिए है, तो उसको मैं सुंदर से अच्छा सा बना के लिखूंगी। अपने क्वेश्चन के बीच में गैप दीजिए ताकि चेक करने वाले को आसानी हो जाए। अंडरलाइन कीजिए, स्केच पेन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू स्केच पेन, ग्रीन और रेड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप बच्चा अपनी अटेम्प्टेशन बढ़ा सकता है। टाइम डिवाइड करने से वो जो क्योस क्रिएट होता है लास्ट में, उससे बचा जा सकता है। मैंने ये भी देखा कि सफाई को लेकर ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कई स्टूडेंट, और कई बेचारे लिख रहे हैं उसमें, इसमें नंबर का रहता है क्या अच्छे नंबर? उसमें बहुत फर्क पड़ता है सर, अटेम्प्टेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अब आजकल की जनरेशन में हर एक बच्चा शार्प माइंड का बच्चा है, बहुत नॉलेज वाले बच्चे हैं, बट हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इस चीज़ पे बेस्ड है कि वो नॉलेज प्रेजेंट कैसे कर रहा है। तो जो बच्चा दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर प्रेजेंट करेगा तो वो जो नंबर का मार्जिन है बस वही निकल रहा है। अच्छा, इसमें पैटर्न भी रहता है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, तो उस पैटर्न को लेकर जैसे 10th की बात करूं तो किस तरह का पैटर्न रहता है? अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई तो दिक्कत रहती है। 60 मार्क्स का एग्जाम आता है, 20 नंबर फॉर प्रैक्टिकल्स एंड 20 फॉर इंटरनल असेसमेंट। 60 नंबर के जो थ्योरी एग्जाम्स हैं उसमें इस साल से ऑब्जेक्टिव पार्ट और भी बढ़ा दिया गया है साइंस में, सभी सब्जेक्ट्स में, और इस साल 16 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव अगेन कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो आपकी डिटेल सब्जेक्ट पे कमांड मांगता है। जितना आपने इंटरनल पढ़ा होगा, जितना आपने चैप्टर को खुद रीड किया होगा, वर्ड टू वर्ड रीड किया होगा, अपनी बुक को सिर्फ सुनना नहीं है, टीचर को खुद भी सेल्फ स्टडी करनी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो वो पैटर्न आप तब कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि साल भर वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब पेपर का टाइम आता है तो उनका लगता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी हो लगता तो है कि याद हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को लेकर क्या सुझाव रहेगा? सर, जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रेपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली आप उनके लिए पूछना चाह रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे प्रेपरेशन के लिए हर एक चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो एग्जाम्स के लिए, जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो अपनी टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं या हो सकता है सारा साल भर उनके टीचर ने उनको अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हों। अगर वो सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वो स्ट्रेस दे सकते हैं। साइंस की अगर बात की जाए तो डायग्राम्स पे वो स्ट्रेस दे सकते हैं। डायग्राम्स अगर आपने नहीं लिखा भी नहीं होगा और रिलेटेड डायग्राम बनाया होगा तो नंबर फेच करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है।
आपने डायग्राम का जिक्र किया है जी। कि जो आपके सब्जेक्ट में जी। मतलब डायग्राम एक ऐसा है कि जी। उससे नंबर अच्छे पाने का एक अच्छा जी, तरीका जी, है। जी, जी। डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, लेबलिंग बिल्कुल कैपिटल लेटर में कीजिए। मैं जो अपने बच्चों को समझाती हूँ, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए लेबलिंग के लिए। और अगर आपके पास समय है तो आप अपने डायग्राम में कलर भी कर सकते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, आपको पेपर की अटेम्प्टेशन जितनी बेहतर होगी, नंबर लेना उतने आसान हो जाएंगे। अच्छा, चूंकि इसमें कुछ पोर्शन रहता है जी। कि कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए जी। कि इस टॉपिक से हाँ जी। अच्छे नंबर आ सकते हैं, उस हाँ पर जी। ध्यान देने की आवश्यकता है। जी। मैं बच्चों से ये बात करना चाहूँगी आपके चैनल इसके माध्यम से कि जो बायो वाला पोर्शन है उसमें वो डायग्राम्स पे ध्यान दें। जो फिजिक्स वाला पोर्शन है साइंस में, उसमें न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो पेपर पैटर्न चेंज है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं और 5 नंबर के लिए भी न्यूमेरिकल आएंगे और छोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट डेफिनेशंस और डिफरेंसेस है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। और इवन बायोलॉजी में भी डिफरेंसेस जो है वो एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। अच्छा, एक सब्जेक्ट में जब पेपर देने जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट जी। रहता है, तो जब वो अटेम्प्ट करने लगता है तो जी। पहले लगता है कि मुझे ये आता है, ये भी आता है, ये भी जी। आता है, जी। पर एंड में जब करने लगते हैं तो वो माइंड से पास हो जाता है कि वो जो सही तरीके से आता है वो भी भूल जाता है। हाँ जी, इसका कारण है कि बच्चा एग्जाम का प्रेशर ले लेता है। हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे जो रेगुलर सारा साल भर हमें क्लास में आउटपुट दे रहे हैं, वो एग्जाम प्रेशर के कारण शायद एग्जाम में उनकी परसेंटेज वो 4-5% कम रह जाती है। उसका प्लेन कारण है कि वो एग्जाम का स्ट्रेस लेते हैं, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत अच्छे से की है, तैयारी उनकी पूरी है। तो शांत मन से एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से पहले अटेम्प्ट करें। जो सेक्शन अच्छे से आती है, जो नहीं आती है उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे जो नहीं आती है, तो जो आपको अच्छे से भी आती है वो भी आपको फिर करना मुश्किल हो जाएगी। तो जितना आता है अच्छे से करें और शांत मन से करें। मैं ये भी पूछूंगा कि जी। अगर आप एज ए स्टूडेंट पेपर दे रही होती हाँ जी। तो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर पाती? मुझे लगता है कि ये समझने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप परफेक्शन पे हैं, हाँ जी। क्योंकि नेचुरली आप टीचर हैं, पढ़ा हाँ जी। रही हैं, हाँ जी। तो जो स्टूडेंट हैं वो आपको कॉपी करेगा कि जी। मैडम ने ऐसा किया तो मैं ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी तो जी। मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। जी। तो आपकी तरफ से मैं अगर अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं सबसे लास्ट में करती, क्योंकि हो सकता है उसमें मुझे एक आधा 2 क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो मुझे घबराहट दे देती है और मैं जो मुझे आते हैं क्वेश्चन वो मैं ना कर पाती। मैं स्टार्ट करती सब्जेक्टिव क्वेश्चन से और प्रॉपर अपनी शीट्स को डिमार्केट करके सेक्शन ऊपर लिखती, स्केच पेन्स का इस्तेमाल करती, क्वेश्चन सिर्फ नंबरिंग ना देके क्वेश्चंस भी लिखती ब्लैक पेन से, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि साइंस का पेपर छोटा एग्जाम होता है, 3 आवर्स आर मोर देन इनफ फॉर दैट। तो उसमें क्वेश्चंस भी लिखती, फिर आंसर लिख के उनमें प्रॉपर गैप देती, 2 क्वेश्चंस के बीच में गैप देने पे उनको अंडरलाइन करती, जो क्वेश्चंस की सबसे जरूरी बात, जो क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करती। हर एक सेक्शन नेक्स्ट पेज से शुरू करती, बीच में खिचड़ी में जाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि सफिशिएंट स्पेस होता है, और आराम से उसको डायग्राम जहाँ होते हैं उसको कलर करती, लेबल करती, न्यूमेरिकल्स जो है वो उनकी कैलकुलेशन सोच समझ के करती, रफ वर्क पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करूं, साफ रफ वर्क करती कैलकुलेशंस के लिए, ताकि मेरे न्यूमेरिकल्स जो हैं, और जो बच्चे स्किप करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो यूनिट लिखना भूल जाते हैं और वो मैटर करती है, तो वो यूनिट लिखने का भी वो स्पेशली जो वो ध्यान दें, ऐसा जरूर मैं ध्यान में रखती हूँ। अच्छा, बहुत सी चीज़ें मैंने पूछ भी ली है, लेकिन हर कोई जो ये देख रहे हैं स्टूडेंट जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है इन टीचर को, क्योंकि हम बहुत से टीचरों के इंटरव्यू किए हैं और उनमें से आपका एक सिलेक्शन किया गया है ताकि बच्चों को समझ आ सके कौन से संस्थान से आप जुड़ी हैं, तो आप बेहतर खुद बता सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईशू जसरोटिया है और मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ। सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा से मैं पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं बच्चों को साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। बेसिकली मुझे बच्चों के साथ घुलना मिलना, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी बात जितनी सरल तरीके से बच्चों तक पहुँचा सकूँ ताकि वो बच्चे के माइंड में ज़्यादा समय तक रह सके, कंसेप्ट्स कितने क्लियर कर सकूँ। अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो अपना 100% अपने बच्चों को दे सकूँ। एंड में आपकी तरफ से एक मैसेज, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रेशर में भी है इस एग्ज़ाम को लेकर और पेरेंट्स भी देखा देखी में बोलते हैं कि इसका बच्चा कैसा है और तू कैसा है। जी। तो
इसको लेकर, क्योंकि आप टीचर हैं, बेहतर बता सकती हैं और मैसेज कन्वे कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी, जो कंपैरिजन है ना सर, वो किसी भी टैलेंट को किल कर देता है, तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे का ग्रूम करने का, शाइन करने का अपना अलग टाइम होता है। कंपैरिजन करके हम शायद उनमें नेगेटिविटी भर देते हैं, तो कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें। अपने बच्चे को ग्रो करने में, उनमें पॉजिटिविटी लाने में, एग्जाम्स उनके कैसे हो रहे हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस करें, और परसेंटेज की दौड़ पे ना भागें, क्योंकि परसेंटेज एट द एंड शायद इतना मैटर नहीं करता है। अभी फॉर द टाइम बिंग वो करेगा, पर फॉर द लॉन्ग रन ऑफ द लाइफ में परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। एट द एंड आप कहाँ बैठे हैं, कैसे आप अपने नेशन को, अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्व कर रहे हैं, वो शायद ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना है कि किस तरह का इनका अनुभव है, और मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है, इस मतलब को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, खासकर स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।